माय डियर स्टूडेंट, मैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 9.1 लेके पुनः उपस्थित हूँ। इस एक्सरसाइज का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक सोल्व कर चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है। कह रहा कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अब यहाँ पे देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या है कि इसका जो है फिगर भी बनाया हुआ है, यानी फिगर भी इसमें जो है दिया हुआ है। ये जो देख रहे हैं 1.2 मीटर ये लड़की है। ये लड़की क्या कर रहा है कि हवा में जो है उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। आगे क्या है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। लड़की यहाँ पे है, लड़की का यहाँ पे आंख है, यहाँ पैर है। इस आंख से ये गुब्बारे के बीच ये जो बना हुआ जो उन्नयन कोण है ये कितना है, 60 डिग्री है। आगे करा कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री होता है। अब तो 60 डिग्री था, लेकिन अब जो है घटकर यह उन्नयन कोण कितना होता है, 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आप लोग यहाँ पे देखिए कि गुब्बारा जो है पहली स्थिति में इस स्थान पे था, दूसरी स्थिति में ये अन्य जो है दूसरे स्थान पे आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया है गुब्बारा, इसी को क्या करना है, हम लोग को निकालना है। आइए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है फिगर देखते हैं। फिगर इसका जो है कैसा होगा, जिसमें इस प्रश्न में फिगर भी जो ऑलरेडी जो बनाया हुआ है। इसमें देखिए इसका जो हम लोग फिगर ड्रॉ करके रखे हैं। फिगर में ये CH 1.2 मीटर ऊंची एक जो है हम लोग जो है लड़की मान लिए हैं। एक लड़की की ऊंचाई कितना दिया हुआ प्रश्न में, 1.2 मीटर है। इस लड़की और ये गुब्बारा जब स्थान A पे रहता है, बिंदु A पे रहता है, तब जो है उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और जब गुब्बारा बिंदु A से बिंदु D तक चला जाता है, तब जो है उन्नयन कोण घटकर कितना होता है, 30 डिग्री होता है। इस दौरान हम लोग को क्या करना है, A से D, यानी इसको हम लोग क्या किए हैं, इस प्रश्न में x माने हैं। ये x कितना होगा यही हम लोग को जो है निकालना है। यहाँ पे जो है जितना CH है उतना ही क्या होगा, ये BH भी होगा, उतना ही क्या होगा, FE होगा, यानी सब कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा। और ये जो है ऊंचाई दिया है गुब्बारे का ऊंचाई D से F तक, ये कुल ऊंचाई है 88.2 मीटर। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये लड़की की ऊंचाई यदि घटाते हैं तो सिर्फ जो है D से E तक हम लोग के पास जो है 87 बचेगा, और D से E तक 87, उसी तरह A से B तक भी क्या बचेगा, 87 बचेगा। आइए सबसे पहले हम लोग जो है इसको भाषा में हम लोग जो है लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें निकालना क्या है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। मान लेते हैं कि माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ये जो है B से E या A से D, ये कितना है, x है। तय की दूरी x है, यही x हम लोग को क्या करना है, निकालना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि जो है B से E तक कितना हो गया, x हो गया। B से E इक्वल टू x। ये हम लोग जो है C से B तक y माने हैं, C से B इक्वल टू कितना, y माने हैं, y लिख दिए। अब जो है C से E तक कितना हो जाएगा, ये C से B तक y, उसके बाद ये क्या है, B से E तक x, यानी ये जो है x प्लस y हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो CH है, CH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये FE हो जाएगा, FE। आइए इसका कितना ऊंचाई होगा, 1.2 मीटर। यही जो है लड़की का क्या है, ऊंचाई है। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि DE निकालना है। तो DE जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 88.2। इसमें 1.2 क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 88.2 माइनस 1.2, यही हो जाएगा मेरा कितना, 87। ये 87 मीटर जो है ये हो गया आपका जो है DE हो गया। DE किसके बराबर है, AB के बराबर। यहाँ हम लोग जो है AB भी लिख सकते हैं। अतः जो है
AB बराबर DE बराबर कितना 87 मीटर। अब हम क्या करते हैं, हम जो है सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में काम करते हैं। ये जैसे समकोण त्रिभुज ABC इसमें काम कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC। जब हम लोग समकोण त्रिभुज ABC लेंगे तो इसमें थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री है। ये पूरा जो है थीटा कोण थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। और जो है यहाँ पे हम लोग टेन थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं P/B। टेन थीटा हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो है ये ऊंचाई 87 मीटर हमको जो है पता है, और जो है ये y हमको क्या करना है कि जो है निकालना है। तो ये P और B में रिलेशन है, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे टेन थीटा लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टेन तो ठीक है, थीटा के स्थान पे 60 डिग्री लिख दिए, और ये P का वैल्यू यहाँ पे AB हो गया। AB लिखेंगे और B का मान कितना है, C से B है, C से B दे दिए। इस तरह हम लोग जो है 60 डिग्री का मान कितना जानते हैं, √3 लिख दिए। AB का मान 87 है, उसको भी जो है पुट कर दिए। ये कितना है, CB है, CB का मान y माने हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, y जो है पुट करेंगे। इस तरह यहाँ पे यदि हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3y = कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो है y बराबर क्या हो जाएगा, 87/√3। इसका यदि हम लोग जो हर परिमेकरण करते हैं तो ये कितना आ जाएगा कि जो है 87/√3 इंटू हो जाएगा यहाँ पे √3 बाई यहाँ पे √3। अब इसको यदि हम लोग जो है यहाँ कितना आता है 87√3, नीचे जो है 2√3 मिलके 3 हुआ, और जो है 3 से अब क्या करेंगे 87 में भाग देंगे तो 29 दिया, 87 29 से कट जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना निकला, 29√3 निकला है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको तो y नहीं x चाहिए, क्योंकि जो है गुब्बारा क्या क्या है कि x दूरी तय क्या है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर जो है समकोण त्रिभुज CED में देखते हैं। CED में जब हम लोग समकोण त्रिभुज CED में लेंगे, समकोण त्रिभुज CED में, इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो है थीटा है कितना, ध्यान दीजिए CED तो CED में थीटा 30 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा जो है फार्मूला रखते हैं, तो टेन थीटा बराबर कितना, P/B। अब जो है यहाँ टेन तो ठीक है, थीटा के स्थान पे 30 डिग्री लिखेंगे, और P का देखिए, P का वैल्यू अब हो जाएगा DE, और B का वैल्यू कितना होगा, B का वैल्यू C से E तक, यानी x + y। अब जो है टेन 30 का मान कितना है, 1/√3, और D का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, 87 निकाले हैं। नीचे कितना हो जाएगा, x + y, और कितना हो जाएगा, 1 से जो है x + y का गुना करेंगे तो x + y हो जाएगा। 87 को √3 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 87√3। अब हम लोग क्या करते हैं, y का जो वैल्यू निकाले हैं 29√3, इक्वेशन जो है फर्स्ट में, इसको जो है हम लोग पुट कर देते हैं। तो y का वैल्यू कितना, 29√3, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y के स्थान पे दिए कितना होगा, और x + y के स्थान पे 29√3 = कितना, 87√3। अब हमको क्या चाहिए, सिर्फ जो है x चाहिए, तो x = कितना हो जाएगा, 87√3, और 29√3 हम लोग क्या करेंगे, बराबर से दाईं ओर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -29√3। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देते हैं, तो ये ठीक है, ये √3 तो रहेगा ही, 87√3 29√3 जब घटाएंगे तो 17 में जो है 9 जाएगा 8 हो गया, और 7 में 2 गया 5, 58√3 मीटर। यही हो गया जो है इसका आंसर। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को मेरा सोल्यूशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि किसी तरह का भी जो है डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है फिगर जो है ड्रॉ करते हैं।
फिगर में क्या कर रहा है कि एक जो है मीनार है, एक हम लोग जो है मीनार ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक जो है मीनार जो है हम लोग जो है ले लिए। ये क्या है कि ये जो है मीनार है। अब कह रहा है कि एक मीनार की ओर एक सीधा राजमार्ग, एक मीनार के पात तक जाता है। ये जो है क्या है कि राजमार्ग है, ये मीनार के पात तक जा रहा है। इसको हम लोग जो है राजमार्ग मानते हैं। ये हो गया राजमार्ग। ये कहाँ तक गया? मीनार के पात तक गया। तो दो बिंदु हुआ, ये मीनार का पात बिंदु और ये हो गया मीनार का शिखर बिंदु। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति है, वह एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। मीनार से यह आदमी क्या कर रहा है कि एक कार को देख रहा है, और कार किधर जा रहा है? मीनार की ओर जा रहा है। और ये कोण कितना कर रहा है कि अनुमान कोण आपका जो है ये 30 डिग्री है। तो जब यहाँ पे जो है अनुमान कोण 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री, ये काल्पनिक क्षैतिज हो गया, काल्पनिक क्षैतिज, और ये दृष्टि रेखा, इसके बीच क्या हुआ कि 30 डिग्री का अनुमान कोण बना। तो यह अनुमान कोण क्या होगा कि जो है एकांतर के नियम से यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा कि जो है ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों क्षैतिज, ये क्षैतिज रेखा, ये काल्पनिक क्षैतिज रेखा, तो दोनों क्या समांतर है। और जब दो रेखा समांतर होता है और कोई तिर्यक रेखा होता है, तो तिर्यक रेखा के दोनों ओर बने एकांतर कोण क्या होते हैं कि बराबर होते हैं। इस तरह जो है यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30। अब आगे क्या करा है कि अनुमान कोण 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जा रहा है। ये कार जो है मीनार के पात के तरफ एक समान चाल, हम लोग भी मान लेते हैं, भी से जो है जा रहा है। 6 सेकंड के बाद, समय के बारे में करा कि 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री होता है। मान लिया जाए कि 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुँच गया। अब जो है अनुमान कोण कितना है, फिर हम लोग जो है इसको जो है मिला रहे हैं। ये दृष्टि रेखा हो गया, और जो है अनुमान कोण फिर इधर जो बनता है ये अनुमान कोण, ये जो है फिर जो है पलट के जो है 60 डिग्री यहाँ आ जाता है। अब करा कि अनुमान कितना कोण कितना होता है कि 60 डिग्री होता है, हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात। अब करा कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक जाने में जो समय लगेगा, ये समय वाट। तो समय हम लोग जो है ऐसे नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस बिंदु से इस बिंदु तक जो दूरी है, दूरी ज्ञात करेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग ए देते हैं, इस बिंदु का नाम बी दे दिए, इस बिंदु का नाम सी और इसका नाम डी। अच्छा, बी सी दूरी हम लोग जो है वाई मान लेते हैं, और जो है डी सी दूरी हम लोग जो है एक्स मान लेते हैं। अच्छा, कुल दूरी का यदि हम लोग जो है बात करेंगे डी से बी तक, तो डी से बी तक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब हम जो है यहाँ देखते हैं कि इसको पहले हम लोग जो है भाषा में लिख लेते हैं। भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी क्या है कि कोई मीनार है, ए बी कोई मीनार है। ये जो है 15 नंबर होगा। ए बी के बारे में है कि ए बी कोई मीनार है, कि माना कि ए बी एक मीनार है, तथा कार जब बिंदु डी पर है तो अवनमन कोण 30 डिग्री रहता है, और जब सी पर पहुंचता है तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इतना ही लिखिए। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो है डी सी हम लोग क्या माने हैं? एक्स है। बी सी बी कितना माने हैं? वाई माने हैं। बी से डी ये कितना हो गया? ये एक्स प्लस वाई हो गया। अब हम लोग जो है समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज
ए बी से सी जब लेते हैं तब थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री। और जब थीटा 60 डिग्री है तो यहाँ हम लोग टेन का फार्मूला सेट करेंगे। तो टेन थीटा बराबर लिखते हैं तो ये फार्मूला क्या होता है, पी बाई बी। तो यहाँ टेन तो ठीक है, थीटा के स्थान पे 60 डिग्री देंगे। पी का वैल्यू यहाँ पे होगा ए बी होगा, और जो है बी का मान क्या हो जाएगा कि जो है बी सी हो जाएगा। यानी 1060 का मान √3, ए बी के स्थान पे ए बी लिखते हैं, बी सी के स्थान पे वाई लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू कितना हो गया, √3y। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं। अब आगे हम क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में जब हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं तो अब थीटा कितना, ए बी डी, तो थीटा कितना 30 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। 30 डिग्री ले लिए। अब हम क्या करते हैं इसमें कि टेन थीटा लिखते हैं। टेन थीटा बराबर फार्मूला पी बाई बी। तो यहाँ कितना हो जाएगा कि टेन 30 डिग्री, और पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है यहाँ पे ए बी, और बी का वैल्यू कितना है बी डी। तो टेन 30 कितना हो गया, 1/√3, और ए बी का मान ए बी लिख देते हैं, और बी डी का मान कितना हो गया, x प्लस वाई। यहाँ यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3ab। एन हुआ। और लेकिन हम लोग समीकरण 1 में क्या किए हैं कि ए बी का मान निकाले हैं। वो कितना, ए बी का मान है √3y। यहाँ पे लिख देते हैं √3y। अब x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 2√3 मिलकर 1 3 हो गया। अब सिर्फ x इक्वल टू कितना हो गया, 3y। ये y जो है दाईं ओर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -y। यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 2y। और हमको क्या चाहिए, हमको जो है दूरी y चाहिए। तो यहाँ पे जो है समझने वाली बात है, हम पहले ही बताया कि यदि हम लोग जो दूरी ज्ञात कर लेते हैं तो समय जो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है दूरी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे और दे के लिखते हैं। तो ये 2y बराबर कितना, x, और सिर्फ y बराबर कितना हो गया, x/2। इसको हम लोग जो यहीं तक जो है रखते हैं। अब करना हम लोग को ये है कि d से c तक में जो दिया हुआ है उसमें चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं d से c तक, d से c तक। जैसे d से c तक लिखे तो यहाँ पे दूरी कितना है, दूरी x है। यहाँ जो है चाल कितना है, चाल v दिया है। यहाँ समय कितना है, समय यहाँ पे 6 सेकंड दिया है। इसको समझिए, इस सवाल में क्या है कि सिर्फ जो है दूरी निकालना तक ही, यही मेन काम है। बाकी ये जो हम पहले के जैसा जो है बना रहे थे। यहाँ पे यदि हम लोग जो है चाल निकालते हैं तो चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। समय लिख दिए, दूरी बटा समय। अब क्या है कि चाल v है इसका, और दूरी कितना है, दूरी x। देख लीजिए फिर से, d से c तक दूरी x, यहाँ पे क्या देंगे, x देंगे, और समय कितना है, 6 सेकंड है। तो ये हम लोग जो है बाई में 6 दे दिए। तो ये हो गया कहाँ से, d से c तक। अब हमको काम कहाँ से करना है, हमको जो काम करना है वो है जो है c से b तक, c से b तक। इसको समझिए, c से b तक। तो c से b तक में फिर हम लोग दूरी लिखेंगे, दूरी। तो दूरी कितना है, y इक्वल टू कितना, x/2। यही है दूरी। अब क्या लेना है हम लोग को, समय निकालना है, चाल। तो चाल जो है कार के प्रश्न में दिया है, कार जो है एक समान चाल से मीनार के पात की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाल d से c तक में होगा वही चाल c से b तक में होगा। तो d से c तक में चाल हम लोग x/6 लाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ c से b तक में भी चाल क्या होगा, वही x/6 होगा। और समय के बारे में क्या है कि समय हम लोग को ज्ञात करना है, समय बराबर वाट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो है समय बराबर फार्मूला लिखते हैं। तो समय बराबर हम क्या जानते हैं, समय बराबर जानते हैं कि दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ पे कितना है कि दूरी है y का मान कितना, x/2 ला के रखे हैं। और चाल कितना है, चाल बराबर है x/6। यहाँ पे क्या देंगे, x/6। इसी को हम लोग क्या करते हैं, गुणा के रूप में करते हैं। तो ये x/2 हो गया, इंटू लेंगे तो ये 6 जो क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा, और ये x क्या होगा, नीचे होगा। तो इसमें क्या हुआ कि x
कैंसिल, 2 से 6 काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी 3 सेकेंड जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कार को सी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। आप लोगों को ये वीडियो का सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, इस मैथ का सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि जो है मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। माय डियर स्टूडेंट, मैं अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आइए सबसे पहले हम जो है इसका जो है फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि मीनार के आधार से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि एक मीनार बना लिए। ये ए बी एक जो है मीनार लिए। अब कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर, मान लिया जाए कि ये एक क्या है कि सरल रेखा है। सरल रेखा ले लिए, इसमें कह रहा कि 4 मीटर, यहाँ पे कोई बिंदु दिए, ये बिंदु क्या है कि मीनार के आधार से 4 मीटर पर है, और यहाँ पे कोई बिंदु लिए और ये बिंदु क्या है कि मीनार के आधार से 9 मीटर है। अब कह रहा है कि ये दोनों बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कर, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बिंदु से क्या हो रहा है कि मीनार के शिखर से जो है उन्नयन कोण बन रहा है। और उन्नयन कोण के बारे में क्या कह रहा है कि दोनों उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे का पूरक है। पूरक का मतलब थोड़ा समझिए, यदि हम लोग इस उन्नयन कोण को थीटा मानते हैं तो यह उन्नयन कोण जो होगा वह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरक का अर्थ ये होता है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसको हम लोग एक दूसरे का पूरक कहते हैं। तो इसमें यदि हम लोग ये दोनों कोण को जोड़ते हैं तो थीटा थीटा कट जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी यहाँ पे सी देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि बिंदु डी दे देते हैं। इस तरह हो गया। और जो है ये जो दूरी है, पहला बिंदु का दूरी, तो मीनार के आधार से पहला बिंदु का दूरी 4 मीटर है, और दूसरा बिंदु का दूरी मीनार के आधार से कितना है, 9 मीटर पे है। कराकिन मीनार के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। अब करा कि मीनार की ऊंचाई जो है, तो ये हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि 6 मीटर है। हम लोग जो है यहाँ पे पहले भाषा में लिख लेते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है। तब हमको क्या सिद्ध करना है कि यही ए बी का मान कितना होगा, यहाँ लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है कि यहाँ पे ये भी हम बगल में लिख देंगे, ये क्या है, ये है मीनार। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करना हम लोग को क्या कि जो है मीनार का ऊंचाई ये जो ए बी है, तो ए बी इक्वल टू कितना, 6 मीटर। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत सिंपल है, आपको हम इजी वे में जो है इसका जो है सॉल्यूशन दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जो है समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें यदि हम लोग जो है टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा कि जो है टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है कि ए बी है और आधार क्या है यहाँ पे बी सी है, यही हो गया। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, टेन थीटा तो ठीक है, ए बी के स्थान पे हम लोग ए बी ही लिखते हैं और बी सी के स्थान पे क्या करते हैं, 4 देते हैं। इसको इक्वेशन हम जो है फर्स्ट मान लिए। आइए फिर जो हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो इस बार समकोण त्रिभुज ए बी डी में टेन तो लिए, लेकिन इस बार थीटा के स्थान पे 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इस बात को समझिए,
कि यहाँ पे जो है कोण कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे। और अब जो है इसका फार्मूला क्या होता है P/B, तो P क्या हो जाएगा वही AB होगा, अब B क्या होगा B से D तक होगा। तो ये हो गया कितना कि AB और जो है ये कितना हो गया B से D। इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि जो है सवाल में दिया हुआ था कि ये B से C तक कितना 4 मीटर, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं B से C तक कितना 4 मीटर, और ये तो दिया था क्या B से D तक कितना 9 मीटर, ये भी हम लोग जो है लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ देखिए कि ये जो है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, क्योंकि 10 जो है कॉट में चेंज होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। और ये AB के स्थान पे हम लोग AB ही देते हैं। अब BD के स्थान पे कितना हो जाएगा B से D तक 9 है, 9 रख दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो है ये जो कॉट थीटा है इसको चेंज करेंगे तो 1/10 थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बदलता है 1 बाई रूप में 10 के रूप में, और यहाँ कितना हो जाएगा AB/9। अब इसको जो हम जो है पलट देते हैं, यानी इसका हर बाई अंश यानी 10 थीटा बाई 1, इधर भी जो है हर बाई अंश 9/AB। तो ये मेरा जो है कितना आ गया 10 थीटा में 1 से भाग देंगे 10 थीटा ही होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 9/AB। यह इक्वेशन हम लोग जो है 2 मान लिए। अब यदि हम लोग जो है समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो दोनों का क्या है कि बायां बराबर है, यहाँ पे भी 10 थीटा यहाँ पे भी 10 थीटा, तो बायां बायां खत्म तो दायां दायां बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, जब समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं तो ये हो जाएगा AB/4, यहाँ हो जाएगा कितना 9/AB। अब क्रॉस गुना करेंगे तो AB इंटू AB तो AB², और 4 को 9 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, और AB का स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये 36 पर क्या होगा वर्गमूल का चिन्ह होगा, यानी जो है AB बराबर 36 का वर्गमूल 6 मीटर। यही प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।